Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. This is the fourth part of our series where we are learning phrasal verbs used in daily life. This lesson is very important because in this lesson I'm going to teach you phrasal verbs related to telephone conversation. If you are a professional working in an organization or aspire to work in an organization in future, these phrasal verbs are going to help you speak confident and perfect English in your workplace. So watch this lesson till end. Let's begin. Our first phrasal verb is ring up और call up. Ring up का मतलब या call up का मतलब है, ये दोनों phrasal verb का एक ही मतलब है और इनका मतलब है to make a call, किसी को कॉल करना, ठीक है। अब रिंग अप किया मतलब कि मैंने उसको कॉल मिलाई, ठीक है। जो हम टेलीफोन से कॉल मिलाते, नंबर मिलाते हैं ना, किसी को कॉल करते हैं, तो उसको जो है ना रिंग अप भी कहा जा सकता है और कॉल अप भी कहा जा सकता है। जैसे कि इसका सेंटेंस होगा कि आई एम रिंगिंग अप टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, ठीक है। कि मैं कॉल कर रहा हूँ, या आई एम कॉलिंग अप भी कह सकते हैं आप कि आई एम कॉलिंग अप टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, कि डॉक्टर से मुझे जो अपॉइंटमेंट चाहिए उसके लिए मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। हम जो उर्दू में बोलते हैं ना, उर्दू हिंदी में कॉल करना, उसके लिए इंग्लिश में ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं कॉल अप या रिंग अप। कि मैं उसको, या आप कह सकते हैं I'm ringing up to my dad, I'm ringing up to my father, या I'm ringing up to my wife, या ringing up to आप फलां दोस्त या अपने किसी दोस्त का नाम ले सकते हैं, ठीक है। या I'm calling up to my dad, या calling up to my wife, या calling up to my brother, या calling up to my sister, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कॉल मिलाना किसी को। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है टू बी कनेक्टेड बाय टेलीफोन, किसी को किसी के साथ कनेक्शन। जैसे आपने पहले तो हमने पढ़ा ना कि रिंग अप पढ़ा, ठीक है। अब हमने गेट थ्रू, उसका यही मतलब है कि कॉल मिलाना। एक तो होता है कि हम जो कॉल मिलाते हैं, नंबर मिलाते हैं किसी का, उसके बाद वो कॉल जो है वो किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट हो जाती है। दूसरा इंसान जो है वो कॉल मतलब उसके साथ कनेक्ट हो गई है, उसने कॉल उठा ली है, ठीक है। तो ये गेट थ्रू होता है। जैसे कि आई कॉल्ड अप ट्वाइस टू गेट थ्रू टू द डॉक्टर, कि मैंने 2 दफा डॉक्टर को कॉल मिलाई कि डॉक्टर के साथ मैं गेट थ्रू हो सकूं, मतलब कि उसके साथ कनेक्ट हो सकूं, उससे बात कर सकूं, जिसको हम बात करना कहते हैं ना ये उर्दू में या हिंदी में, कि मैंने कॉल मिलाई ताकि मेरी डॉक्टर से बात हो सके। उसके लिए अब गेट थ्रू है कि वो कनेक्शन जो है ना वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब समटाइम्स नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आई कॉल्ड अप या आई रैंग अप, मतलब मैंने दो ट्वाइस के 2 दफा मैंने कॉल मिलाई और जो है ना टू गेट थ्रू टू द डॉक्टर, ताकि मेरी डॉक्टर के साथ बात हो सके, डॉक्टर के साथ मेरा कनेक्शन हो सके। ये जो बात होना है ना, ये थ्रू टेलीफोन है। ये याद रखें कि ये फ्रेजल वर्ब्स टेलीफोन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गेट बैक टू। गेट बैक टू का मतलब ये होता है कि टू टेलीफोन समवन लेटर, ठीक है। आपने अगर किसी को कहना, किसी भी वजह से बिजी है ना, और अगर आपने ये कहना है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज होती है गेट बैक टू। आई विल गेट बैक टू यू लेटर, ठीक है। इसको इसका हिस्सा से कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू लेटर, ठीक है। अभी जैसे इसका सेंटेंस है आई एम ड्राइविंग राइट नाउ एंड विल गेट बैक टू यू आफ्टर रीचिंग होम, कि मैं इस वक्त जो है ना वो ड्राइव कर रहा हूँ और मैं घर पहुंच कर तुम्हें जो है ना वो फोन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो वो भी समटाइम्स कहते हैं कि आई मीन अ मीटिंग, आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर, मतलब 15 मिनट्स और हाफ एन आवर और आफ्टर एन आवर, ठीक है। अगर आप मीटिंग में हैं और आपने किसी को ये कहना है, या आप किसी भी ऑफिस के किसी काम में बिजी हैं और आपको कोई कॉल आई है, आपने किसी को ये कहना है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, तब आप ये फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं कि आई एम राइट नाउ इन अ मीटिंग, आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर 15 मिनट्स और आफ्टर हाफ एन आवर और आफ्टर एन आवर, ठीक है। तो ये और आम कन्वर्सेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जब आपने किसी को कहना हो कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट थ्रू। ये ऑफिसेज के लिए, जो भी वर्क प्लेस पे जो लोग काम करते हैं, चाहे आप इस वक्त किसी मतलब आप प्रोफेशनल हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, तब भी ये फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कल को जब आप काम करेंगे उस वक्त ये फ्रेजल वर्ब्स आपको जो है ना वो हेल्प करेंगे ऑफिस के अंदर एक अच्छी और परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। जैसे कि यह है कि पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है टू कनेक्ट समवन ऑन द फोन। ये पुट थ्रू ऑफिसेज में ज्यादातर यूज होता है। आप देखिएगा कि वहां पर क्या होता है, जैसे आपने किसी क्लाइंट से बात करनी है, या आपने ऑफिस में किसी और डिपार्टमेंट के किसी इंसान से बात करनी है, तो आप क्या कहते हैं, आप ऑपरेटर को कॉल करते हैं और ऑपरेटर को कॉल करके आप ये बोलते हैं कि मुझे फलां का नंबर जो है ना मेरी इस एक्सटेंशन पे मिला दीजिए, ठीक है।
उस वक्त आप पुट थ्रू जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताती कैसे आप कहेंगे, ऑपरेटर प्लीज पुट मी थ्रू टू मिस्टर फ्ला फ्ला, यहाँ मैंने मिस्टर खान लिखा है, मिस्टर खान ऑन एक्सटेंशन 102, ठीक है, कि मेरी फ्ला एक्सटेंशन पे पुट मी थ्रू टू मिस्टर खान, मतलब कि मेरी कॉल जो है ना मिस्टर खान के साथ मिला दीजिए। ये पुट थ्रू जो है ना वहां पर यूज होता है फ्रेजल वर्ब। जब आप ऑपरेटर को बोलते हैं कि ऑपरेटर प्लीज मुझे मेरी जो कॉल है फला, जैसे मैनेजर से कह सकते हैं, या जैसे किसी क्लाइंट, कोई आपका बिजनेस क्लाइंट जो होते हैं उनके साथ कह सकते हैं कि प्लीज पुट मी थ्रू टू फ्ला, टू मिस्टर फ्ला, मिस्टर खान या मिस्टर चौहान या मिस्टर जो भी आपका जहाँ नाम लेना, या टू द मैनेजर, ठीक है। ऑन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ना भी बोलना अगर हो तो आप जस्ट इतना भी कह सकते हैं ऑपरेटर प्लीज पुट मी थ्रू टू फ्ला मिस्टर फ्ला, ठीक है। तो वहां पर ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है कि मेरी कॉल उससे मिला दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट। अगर आप देखें किसी किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं ना, और अगर आपने उसे ये कहना है कि थोड़ी देर जरा इंतजार करना, आपको अब हो सकता है आप कुछ दूसरा काम करना है, या आपने कोई नंबर देखना है, या आपने कोई पेन पेंसिल पकड़ना है, कुछ भी करना है, और आपने उसको कहना है कि जरा वेट करो, वहां पर आप उसको ये कहेंगे होल्ड ऑन। जैसे सर प्लीज होल्ड ऑन टू द लाइन, आई जस्ट पुट यू थ्रू। अब जो मैंने पिछला था ना बनाया था ना कि आप ऑपरेटर को कह रहे हैं कि ऑपरेटर प्लीज पुट मी थ्रू टू मिस्टर खान, ठीक है। अब वो ऑपरेटर आगे से रिप्लाई में कह सकती है कि सर प्लीज होल्ड ऑन टू द लाइन, मतलब कि आप लाइन पर रहिएगा, थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा लाइन पर ही, आई जस्ट पुट यू थ्रू, कि मैं अभी आपकी कॉल कनेक्ट करती हूँ जिसकी भी आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो होल्ड ऑन का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है टू आंसर द कॉल, जिसको हम आम जुबान में बोलते हैं ना फोन उठाना, प्लीज मेरा फोन उठाओ, तो क्या कहेंगे, प्लीज पिक अप माई कॉल, ठीक है। तो इसका जैसे सेंटेंस है, आई कॉल्ड अप माई डैड ट्वाइस बट ही डिड नॉट पिक अप माई कॉल, कि मैंने 2 दफा अपने फादर को, अपने डैड को कॉल मिलाई, बट ही डिड नॉट पिक अप, मतलब कि उन्होंने मेरी कॉल उठाई नहीं, मेरी मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, उठाया ही नहीं। जैसे अगर किसी ने आपका फोन नहीं उठाया तो ही डिड नॉट पिक अप योर कॉल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब वो है टू गेट ऑफ। टू गेट ऑफ का मतलब होता है, देखिए सिंपल जो गेट ऑफ है ना, इस फ्रेजल वर्ब को हम यूज करते हैं अगर आप किसी को कहते हैं ना मेरे से दूर रहो, ऐसे धक्का देने के लिए भी किसी को कहते हैं ना, किसी को आप खुद से कोई आपके बहुत करीब आ रहा है, आपने उसे कहना है कि मेरे से दूर रहो, तो तब आप कहते हैं गेट ऑफ मी, ठीक है, कि मेरे से दूर रहो। अब यहाँ पर जो गेट ऑफ है, टू गेट ऑफ, इसका मतलब जो टेलीफोनिक जो फ्रेजल वर्ब है, इस कन्वर्सेशन में इसका मतलब होता है टू फिनिश टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन। आपने किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, घंटा की, ठीक है। आपने बात करके उसके साथ जब आपने अपनी कन्वर्सेशन खत्म कर दी, फोन बंद कर दिया, तो आपने गेट ऑफ किया है, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस है, इट्स बीन वेरी लेट नाउ वी शुड गेट ऑफ द फोन, मतलब कि बहुत देर हो गई। जैसे आपने रात को किसी के साथ बहुत लंबी कन्वर्सेशन की और उसके बाद आप कहेंगे कि अब बहुत देर हो गई है, अब हमें जो है ना अपना फोन बंद करना चाहिए। टू गेट ऑफ का मतलब ये होता है जैसे जिसको हम कहते हैं ना फोन बंद करना, उसको आप कहेंगे, ठीक है, कि आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, आपकी जो भी कन्वर्सेशन है अब आप उसे कह रहे हैं कि ओके अब फिनिश, खुदा हाफिज कह रहे हैं आप उसको, ठीक है, बाय बाय कह रहे हैं आप उसको। तो आप कहेंगे कि वी शुड गेट ऑफ द फोन, कि अब हमें अपना जो फोन है उसको बंद करना चाहिए, अपनी कन्वर्सेशन को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है टू लूज अ टेलीफोन कनेक्शन। देखिए हमारी टेलीफोन की जब लाइन मतलब पीछे से काट दी जाती है ना किसी भी वजह से, तो वो कट ऑफ हो गई आपकी टेलीफोन लाइन, ठीक है। किसी भी वजह से जो टेलीफोन का कनेक्शन है ना, चाहे वो मोबाइल कनेक्शन है, चाहे वो लैंडलाइन कनेक्शन है, वो खत्म कर दिया जाए पीछे से कंपनीज या किसी खराबी की वजह से, तो अगर वो कनेक्शंस जो है वो खत्म हो जाएं, तो वो कट ऑफ हो गए आपके कनेक्शंस। जैसे कि इसका सेंटेंस है कि ड्यू टू रेन ऑल लाइंस इन द ऑफिस हैव बीन कट ऑफ, कि बारिश की वजह से ऑफिस के अंदर जितनी भी लाइंस काम कर रही है ना वो कट ऑफ हो गई हैं, मतलब कि वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो खत्म हो गई हैं किसी भी वजह से। तो जैसे बारिश की वजह से आपको पता है ना कि ये सारे जो भी हालात हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि टेलीफोन लाइंस जो है ना वो बंद हो जाती, तो वो कट ऑफ हो गई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब वो है हैंग अप। हैंग अप का मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैंग अप का मतलब होता है टू कट टेलीफोन कन्वर्सेशन अब्रप्टली। किसी ने आपका फोन कन्वर्सेशन के दौरान ही फोन बंद कर दिया है ना,
तो उसने आप पे हैंग अप किया है, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे प्लीज डोंट हैंग अप, जैसे आपने किसी के साथ फोन किया है ना, और आपको पता है कि वो इंसान जो है ना मेरा मुझसे बात नहीं करना चाहता और वो फोन बंद कर देगा, तो आप उसको कहेंगे प्लीज डोंट हैंग अप, मतलब कि मेरा फोन मत बंद करना, ठीक है। अब जो सेकंड है, शी हंग अप ऑन मी, शी हंग अप ऑन मी का मतलब ये है कि मैं उससे बात कर रहा था और उसने मेरा फोन ही बंद कर दिया। ये जो होता है ना, किसी आप कोई इंसान अब्रप्टली आपकी कन्वर्सेशन के दौरान में आपका फोन काट देना, तो वो उसने आप हैंग अप किया है, वो दैट पर्सन हंग अप ऑन यू, कि उसने आपकी कॉल काट दी या आपका फोन बंद कर दिया। जैसे आपको होता है ना, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और अब कोई झगड़ा हो गया है और वो बीच में कहता है कि बस ठीक है दफा हो जाओ तुम, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, और वो फोन काट देता है, तो उसने हंग अप किया है, दैट पर्सन हंग अप ऑन यू, ठीक है। तो ये मतलब है, ये आपने किसी को कहना है कि यार मेरा फोन ना काटें, प्लीज डोंट हैंग अप ऑन मी, ठीक है, कि मेरा फोन मत काटना, हैंग जस्ट ये भी कह सकते हैं प्लीज डोंट हैंग अप, या ये भी कह सकते हैं प्लीज डोंट हैंग अप ऑन मी, ठीक है, कि मेरा फोन मत काटना, ठीक है। अच्छा जी, हमारा आज का जो लास्ट फ्रेज है वो है टू ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब तो सबको पता है कि जब हमारा ब्रेकअप, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, ठीक है, साਡਾ ब्रेकअप हो गया, ठीक है, वो जो होता है, तो उसके अलावा जो टेलीफोनिक है उसका मतलब ये होता है कि जब किसी इंसान की आप बैड कनेक्शन की वजह से, जब कनेक्शन खराब हो, किसी की आवाज ना आप सुन पा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है, कि जब आपको होता है ना समटाइम्स डिस्टॉर्शन होती है या किसी भी वजह से आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो उस वक्त आप ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हो और आप कहते हैं कि यू आर ब्रेकिंग अप, कुड यू प्लीज रिपीट। मतलब कोई इंसान है वो आपसे बात कर रहा है, दरमियान में कोई भी जो है ना वो डिस्टॉर्शन हुई और उसकी वजह से आप उसकी बात नहीं सुन सके, तो आप उसको कहेंगे कि यू आर ब्रेकिंग अप, मतलब कि तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज में डिस्टॉर्शन है, कुड यू प्लीज रिपीट, क्या तुम अपनी बात को दोहरा सकती हो या सकते हो, ठीक है। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I see you next lesson. Allah Hafiz.